गर्दन कट सकती है लेकिन झुकेगी नहीं। आपके नेता महोदय आपने वोट देकर नेता भवनों को बनाया। जब इस देश में CAA लागू किया जा रहा था और देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बैठ के आपका मजाक उड़ा रहे थे, और एक हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बड़े बड़े भाषण देके कहते थे कि मुसलमानों ने अपनी बहन बेटियों को, माओ को सड़क पर बिठा दिया और खुद जो है घर में जाकर बैठ गए डर के। अगर कोई आपके साथ खड़ा था, आप इतिहास पढ़ के देखो और जानकारी हासिल करो, तो सिर्फ चंद्रशेखर आजाद खड़ा था सीताराम के साथ। अगर आप कांग्रेस पार्टी के व्यक्ति जिता के भेजते हो, क्या उनकी इतनी हिम्मत है कि वो मुख्यमंत्री जी के सामने जो वर्तमान के एक शब्द आपके लिए बोल दे? आप बताओ मुझे पूरी जिम्मेदारी से। इस बात का कष्ट है कि चुनावी सभाओं में ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगे, लेकिन एक बात का भरोसा रखो कि जब भी आपके ऊपर कोई भी समस्या पड़ेगी, चुनाव तो 10 दिन का है, जहां आपका पसीना पड़ेगा, वचन देके कह रहा हूं, टपुगड़ा की धरती पे खून देने का काम करूंगा। ये बताने के लिए मैं यहां आया। समय समय पे भारत की धरती पे जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करता हूं। आज का ये ऐतिहासिक जन सैलाब और जो मैं सुन रहा था, मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ाते हुए भी, उत्तर प्रदेश दिल्ली में काम करते हुए भी, जब मैंने उद्यमी भाई को टिकट दिया, बड़े बड़े लोग टिकट मांगने के लिए मुकाबले में थे। मैंने अपने लोगों से कहा, जिन लोगों ने मुझे यहां तक लाके खड़ा किया, कि एक जाति एक धर्म से चुनाव नहीं जीत सकते। अगर वास्तविकता में जीतने के लिए लड़ रहे हो, ताकत बनाने के लिए लड़ रहे हो, तो फिर मेरी बात के साथ खड़े हो जाओ। इस बार ही तिजारा में इतिहास लिखा जाएगा। आपका झंडा और डंडा दोनों बहुत मजबूत रहेंगे। इस मंच पर उपस्थित हमारे सभी सम्मानित सर्व समाज के हमारे साथीगण, हमारे बड़े बुजुर्ग, मेरे हम और मेरे भाई अमित कसाना जी, भाई महक सिंह जी, हमारे वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय महासचिव भाई नरेंद्र कुमार भाटी जी, इस तिजारा विधानसभा के लोकप्रिय प्रत्याशी भाई उद्यमी पोसवाल जी, और आप सबके सहयोग से इस बार परिवर्तन के दौर में राजस्थान के भावी मुख्यमंत्री जो हमारे बीच है, भाई हनुमान जी बेनीवाल जी का भी मैं धन्यवाद करता हूं। और आप जानते हैं, मैं कोई बात बिना सैद्धांतिक नहीं कहता हूं। जो बात कहता हूं बहुत दमखम से, बहुत समझदारी के साथ कहता हूं। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि आप ये जब चुनाव शुरू हुआ था, प्रत्याशियों की लिस्टें आ रही थी, आपने पहली बार राजस्थान में देखा होगा, जो यहाँ के लोगों को गुलाम समझते थे, ये समझते थे कि हम कुत्ते बिल्ली को भी टिकट देके भेज देंगे, जनता उसको जिता के भेज देगी, उनको आखिरी दिन अपने प्रत्याशी घोषित करने पड़े, यहाँ तक कि अपनी लिस्टें भी छिपानी पड़ी। ये इस बात का उदाहरण है कि यहाँ जो गठजोड़ बना है, भाजपा कांग्रेस उसका मुकाबला नहीं कर पा रही। मेरे सम्मानित लोगों, बहुत बातें कहने को हैं। मैंने राजस्थान में जन्म नहीं लिया, ये बिल्कुल सच है, लेकिन जहां मैंने जन्म लिया और जहां से मैंने संघर्ष करना शुरू किया, हमेशा मैंने किसी भी कमजोर किसान, मजदूर, नौजवान, मुसलमान, दलित, पिछड़े, आदिवासी और किसी भी न्याय पसंद व्यक्ति को कभी निराश नहीं किया। आपने तो मेरा मान बढ़ा। जहां एक तरफ धन्ना सेठ बड़े बड़े चैलेंज कर रहे हैं, मैं धन्यवाद दूंगा हनुमान जी बेनीवाल जी का। यहां प्लेन हेलीकॉप्टर वाले मना कर रहे थे कि उतर नहीं पाएंगे, विजिबिलिटी कम है। मैंने इनसे कहा क्या करें, मुझसे कहने लगे 10 फीट ऊपर से कूद जाएंगे, लेकिन उद्यमी को जिता के चलेंगे। आज ही उद्यमी और उद्यमियों के साथियों का मनोबल नहीं टूटने देंगे। मेरे प्यारे भाइयों, चुनाव है, इस बात पे गौर करो। आप मुझसे प्यार करते हो, मैं इस बात को जानता हूं, मुझसे बेहतर नहीं जानता कोई आपको। मैं आपका खून हूं, आपको मुझसे बेहतर नहीं जानता कोई। और जिनकी मैंने लड़ाई लड़ी है,
चाहे वो गुर्जर समाज हो, चाहे वो किसान समाज हो, चाहे वो जाट समाज हो, चाहे वो पिछड़े वर्ग के लोग हो, बाल प्रजापति कश्यप सैनी समाज के लोग हो, चाहे CNPR NRC में आपके यहां नेता तो बहुत है, मुझे कष्ट के साथ कहना पड़ रहा है, आपके यहां नेता बहुत है, आपने वोट देकर नेता बहुत लोगों को बनाया। जब इस देश में CNPR NRC लागू किया जा रहा था और देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बैठ के आपका मजाक उड़ा रहे थे, और एक हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बड़े बड़े भाषण देके कहते थे कि मुसलमानों ने अपनी बहन बेटियों को, मां को सड़क पर बिठा दिया और खुद जो है घर में जाकर बैठ गए डर के। अगर कोई आपके साथ खड़ा था, आप इतिहास पढ़ के देखो और जानकारी हासिल करो, तो सिर्फ चंद्रशेखर आजाद खड़ा था इस ऐलान के साथ कि कोई भी किसी कमजोर को अकेला ना समझे। जब कोई साथ नहीं खड़ा होता, मैं गया 29 दिन के लिए जेल में, लाठियां खाई में। मैं आपसे इस बात पे वोट नहीं मांगूंगा, मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आप किसी और का चयन करते हो उद्यमी के अलावा, उसकी डोर किसके हाथ लोगे आप मुझे बताओ। अगर आप कांग्रेस पार्टी के व्यक्ति जिता के भेजते हो, क्या उनकी इतनी हिम्मत है कि वो मुख्यमंत्री जी के सामने जो वर्तमान के एक शब्द आपके लिए बोल दे? आप बताओ मुझे पूरी जिम्मेदारी से। यहां हरियाणा के गुंडे नासिर जुनैद को उठा के ले जाते हैं और वहां जाके उनकी हत्या करते हैं। यहां की सरकार तमाशा देखती रहती है। पूरे राजस्थान में हमने आंदोलन कराया, हर जिले में, पूरे हरियाणा में हमने आंदोलन किया, पूरे जिले में हमारे प्रदेश अध्यक्ष बैठे हैं उत्तराखंड के, पूरे उत्तराखंड में हमने आंदोलन करा, पूरे उत्तर प्रदेश में आंदोलन करा। जब जाकर मुख्यमंत्री को पता लगा कि ये कहीं मुसलमान नाराज ना हो जाए, तब जाकर उनके घर गए, असगर को गोली मारी, मीना जी एसआई को गोली मारी। क्या करवाना चाहते हो आप? इनको बढ़ावा दे रहे हो। ऐसे गुंडे निकम्मों के हाथ में अपनी डोर मत दो, उनकी हिम्मत नहीं है। मगर मैं उद्यमी को कहता हूं कि ये जनता तुम्हें प्यार देगी, अगर इनके सम्मान के लिए कोई कीमत चुकानी पड़ जाए, मेरे बहादुर भाई पीछे मत हटना, हौसला करके आगे बढ़ना। जनता तुम्हारे साथ है। जिस दिन से तुम्हारा ऐलान हुआ, बड़े बड़े झंडा सेठों की, ताकतवरों की भाषा बदल गई है। आपके क्षेत्र में रोजगार देने काम किया तो उद्यमी ने, और मैं आपको विश्वास से कहता हूं, जिस बात को उद्यमी आपको सभा में कहते होंगे, 70 नहीं 90% आपके यहाँ राजस्थान के युवाओं को इन कंपनियों में रोजगार दिलाने का काम हम लोग करेंगे। चुनाव 25 तारीख को वोट पड़ जाएंगे, 26 तारीख को मेरी सभा है आगरा में, आप डेट तय कर लो। इन कंपनियों के ताले बंद हो जाएंगे अगर गरीब के बच्चों को रोजगार यहाँ नहीं मिलेगा। राजस्थान के लोग कहां जाकर रोजगार करेंगे? देखो मेरे प्यारे भाइयों, ये सच है कि चुनाव वाकई में 1 महीने का होता है, लेकिन मैंने कभी चुनावी रिश्ता आपसे रखा ही नहीं। एक तरफ कांग्रेस के उम्मीदवार हैं जिनका ये नहीं पता कि वो कभी कुछ बोल पाएंगे नहीं बोल पाएंगे, और भाजपा वालों की बात मैं करूंगा नहीं, क्योंकि पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं। आपने उनको सांसद बना के देख लिया, बताओ आपके लिए क्या किया। अब वो कोई और जिम्मेदारी मांग रहे, हाथ जोड़ो उनसे यार, क्या करोगे उनका? बताओ, आप खुद सोचो ना। एक आदमी जो कुछ नहीं बना और आपके लिए लड़ रहा है, उसका तो समझ में आता है। एक आदमी को आपने अवसर दे दिया, वो तो दौड़ में ही नहीं है। आपका मुकाबला यहाँ उस भ्रष्टाचारी निकम्मी सरकार से है जिसने यहाँ के लोगों को ठगने का काम किया है, जिसने यहाँ, आपको सब याद है, मैं दर्द याद नहीं दिला सकता आपको। ओम प्रकाश रैगर याद करो, इंद्र मेघवाल याद करो, जितेंद्र मेघवाल याद करो, मेरे लोगों, मेरी पीठ पे पड़ी गोलियों को, लाठियों को याद करो। और जब मैं आपकी लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में आता हूं, मेरे ऊपर 4-5 गोलियां चलाई जाती है। कारण क्या है? क्योंकि ये सीबीआई ईडी प्रोटेक्ट से मुझे नहीं रोक सकते हैं, ये झूठे मुकदमे जेल से नहीं रोक सकते हैं। और चाहे सम्राट वीर भोज जी की लड़ाई हो, कभी मैंने आपको निराश नहीं किया। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर वास्तविकता में आगे बढ़ना चाहते हो, लोकतंत्र है, वोट का अधिकार आपको गुलामी से मुक्ति के लिए मिला है, तो ऐरो गैरो के चक्कर में मत पड़ो। आपका सीधा सा मुकाबला खुद से है। अगर आपने जितनी संख्या में आप जुटे हो, अपनी वोट का प्रयोग और अपने परिवार की वोट का प्रयोग यहाँ के बेटे के लिए किया, तो मैं लिख के देता हूं कि आपका प्रत्याशी 25,000 से जीतेगा। और अगर आपने काम करने का काम किया, अगले 7 दिन उद्यमी को भाई मान के, मेरे संघर्ष को याद करके, हनुमान बेनीवाल जी के किसानों की लड़ाई को, नौजवानों की लड़ाई को याद करके अगर आपने
7 दिन काम करने काम किया तो उद्यमी पोस्टवाल 50,000 से जीतेगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। ये राजस्थान है, इतिहास सीख देता है। जब 2 अप्रैल 2018 को हम लोग निकले थे और अपने स्टेट बचाने के लिए, आरक्षण बचाने के लिए, तो यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारी पीठ पे गोलियां चलाई, आप भूलो मत। और जब आज वो हमारे बीच में नहीं है, एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने यहां लोगों को लड़ना सिखाया, कर्नल किरोड़ीलाल बैसला जी, आज वो नहीं है, मैं उनको नमन करता हूं। जब यहां आरक्षण के लिए आंदोलन हुआ, इसी भाजपा की सरकार ने 73-74 गुर्जर भाइयों के खून से होली खेली। किसको वोट दोगे? भाजपा को? अपने बच्चों को बरवाने के लिए? जब यहां हरियाणा में आरक्षण आंदोलन हुआ, इनमें गोलियां चलाई, 60 से ज्यादा जाट समाज के भाइयों को मारा। अब जो है, जो यहां की सरकार है, 4 बार गया मैं जब इंद्र मेघवाल की मटकी छूने पर हत्या हुई, 4 बार मुझे पकड़ के वापस भेज दिया। जब सीएचए के बच्चे यहां बैठे होंगे, उनकी लड़ाई लड़ने आया, उठा के 4 दिन जेल में भेज दिया। ये लोग तंत्र की बात करते हैं, इनका एक ही मकसद है। जब भाजपा के लोग होते हैं तो कांग्रेस के लोग कहते हैं लुटेरे, जब कांग्रेस के लोग होते हैं तो भाजपा के लोग कहते हैं लुटेरे। आप बताओ, इनमें से किसी ने एक के खिलाफ एक कार्रवाई भी की हो तो आप बताओ। इनका एकमात्र मकसद है, आपकी वोट लो, राज करो और आपके बच्चों को गुलामी की तरफ भेजो, उनके अधिकार छीनो, उनको मजबूर करो। क्या यहां उत्तर प्रदेश बनवाना चाहते हो? क्या करवाना चाहते? आपको फैसला लेना। अगर आपने सही डिसीजन लिया तो उद्यमी पोस्टवाल आपके बीच का आपका बेटा, कपूगुड़ा का बेटा, तिजारा का बेटा और एक नौजवान नेतृत्व आपको राजस्थान में मिलने जा रहा है। समाज की सेवा करेगा 30 साल। और अगर आप उनकी बातों में आ गए, धर्म और जाति के आधार पर चले गए, तो फिर आपको वही झुंझुना मिलेगा जो आपको पिछले लंबे समय से मिलता है। मैं तो आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मैंने उद्यमी को भी कहा था और हमारे नेता बैठे रविंद्र कुमार भाटी जी, मैंने उनको भी कहा था, हमारे किसान नेता पुष्पेंद्र चौधरी और हमारे प्रभारी सतपाल चौधरी बैठे हैं, कि मैं उद्यमी की सीट के लिए अगर मुझे रात को 1-1 बजे तक जाके काम करना पड़ेगा तो मैं करूंगा, लेकिन मैं उद्यमी को कमजोर नहीं पड़ने दूंगा। उसका मुकाबला बहुत ताकतवर लोगों से है। और मैंने उद्यमी से पूछा कि भाई समाज का भी दबाव आएगा, पैसे का भी दबाव आएगा, तेरे काम भी बंद हो सकते हैं, तेरी जान पे भी आ सकती है। तो मेरा दिल इतना बाग-बाग हुआ। एमपी साहब, उद्यमी का जवाब सुन के उसने कहा गर्दन कट सकती है लेकिन झुकेगी नहीं। जब इसने मुझे जवाब दिया तो मैंने कहा कि फिर याद रखना कि वो दिन चले गए गर्दन काटने वाले, कटवाने वाले। ये लोकतंत्र है, रानी का बेटा राजा नहीं बने। राजा वो बनेगा जिसको जनता वोट देगी। और जनता आप जानते हैं, सर्वे आप करा लो, आपको पता लग जाएगा कि हर जाति धर्म का वोट जो है वो उद्यमी के साथ है। फिर बताओ कोई कैसे जीत जाएगा? तो मैं आपको बार बार कहता हूं, मेरे नेता माननीय काशीराम साहब कहा करते थे कि जिनका दल मजबूत होता है उनके अंदर बल होता है, और जिनके पास बल होता है उनके द्वारा समस्याओं का हल होता है। आप तय करो। मैंने तो जितनी मुझसे आपने सेवा मांगी की, अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या कभी मैंने आपको निराश किया? कभी मैंने आपको पीठ दिखाई? आज मैं आपको पीठ दिखा सकता हूं जहां मेरी पीठ पे 4-4 गोली चलाई गई, लेकिन मैंने 3 दिन के बाद मैं भरतपुर में था। गोली लगने के 3 दिन बाद मेरे सब साथी जानते हैं, सद्दाम भाई और सब लोग, भरतपुर में सवाती में 7 घंटे बहते खून के साथ आया। और जब मैं स्पीच कर रहा था मेरा खून बह रहा था, लेकिन जब मैं यहां से गया 7 घंटे तब मेरा खून बह रहा था। मुझे डॉक्टर ने कहा कि मरना चाहते हो? मैंने कहा मरूंगा भी और जीऊंगा भी उनके लिए जिन्होंने सम्मान दिया है, और तब तक लड़ता रहूंगा जब तक उनको स्वाभिमान सम्मान की जिंदगी न दिला दूं। बहुत लोग आएंगे आपको बिखराने वाले, गुमराह करने वाले, बंटवारा मत कर देना वोट का। क्या तो मुझ में कोई कमी है तो बता दो, उस कमी को भी पूरा कर दूं। और अगर मुझ में कोई कमी नहीं है, मेरे साथी यहां बैठे हैं, मैं उनको भी ये कहना चाहता हूं इस मंच पे, फिर 7 दिन मेहनत करो जैसे मैं मेहनत कर रहा हूं। और देखो, आखिरी बात जो आपको बता रहा हूं, राजनीति में बैलेंस ऑफ पावर होता है। आप सर्वे करा लो, किसी मीडिया वाले को पूछ लो, बहुत सारे सामाजिक मीडिया के लोग खड़े हैं। 60 सीटें ऐसी हैं जिनमें हमारा त्रिकोणीय मुकाबला है भाजपा और कांग्रेस से। और सोचो, आप सबके आशीर्वाद से, क्योंकि जनता सबसे बड़ी ताकत है, अगर हम
हमारे जो विधायक जीत के आएंगे तो मीडिया के लोग बार बार पूछते हैं कि भाई आप किसकी मदद करोगे, कांग्रेस की या भाजपा की। तो हमने कहा भाई इनकी मदद तो जनता ने बहुत कर दी, जब जनता ने नकार दिया तो हम इनकी क्या मदद करें। अब तो हम अपना बनाने की तरफ चलेंगे। हम पे नेता भी हैं और हम पे काम करने वाले सिपाही भी हैं। हम मिलकर कहेंगे आओ, अगर किसी को रोकना चाहते तो हमारे आदमी को बनाओ मुख्यमंत्री, क्योंकि जब कलम की ताकत इनके हाथ में होगी तो राजस्थान में किसी बहन बेटी के साथ अन्याय नहीं होगा, धर्म जाति के आधार पर किसी का अपमान नहीं होगा और कोई भेदभाव नहीं होगा। नौजवानों को रोजगार मिलेगा और एमएसपी की किसानों को गारंटी मिलेगी। और मैं धन्यवाद दूंगा नू की यहां बराबर में नू ये जो मेवात के जो लोग हैं उनको कि जो प्रशिक्षण मुजफ्फरनगर में उन्होंने किया था, जिससे वो सत्ता में आए, उन्होंने आपके यहां करने का काम किया। आपने बहुत शालीनता से हाथ जोड़ के अपनी एकता दिखा के, और यहाँ के मैं गुर्जर और जाट समाज के भाइयों का भी, किसान जातियों का भी धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने एकता बना के अमन चैन का पैगाम यहाँ देने का काम किया, उनके गलत मंसूबों को नाकामयाब करने का काम किया। इसी संदेश को आगे बढ़ा के 25 तारीख को जब आप वोट डालने जाएं तो अपने कीमती वोट को किसको दोगे? वोट बताओ। उद्यमी को दोगे या मुझे दोगे? बताओ आपको। मैं स्पष्ट कर दूं, उद्यमी को जो वोट पड़ेगी उसकी ताकत मुझे मिलने वाली, समझते हो? और उद्यमी का भाई हूं मैं, उद्यमी के साथ खड़ा हूं आज भी, और जब तक जीवन है तब तक जिम्मेदारी से लड़ूंगा, ताकत से लड़ूंगा। और एक नहीं है, अभी तो 1 और 11 है। हमारे नेता बैठे रविंद्र कुमार भाटी जी, 1 और 11 और 1 और 11 नहीं, 101 है, 111 है, और सब पे भारी पड़ने वाले हैं। राजस्थान का में एक ऐसा उज्जवल भविष्य तैयार होगा जिससे जनता की सेवा होगी। अभी तो ठगे गए, लूटे गए, पेपर लीक बसों में बैठे होते हैं, गरीबों के बच्चे पढ़ लिख के सड़कों पे घूम रहे हैं, और विधायक मंत्री जी के बच्चे जो हैं वो नौकरियां कर रहे हैं, राज कर रहे हैं। खूब धंधा चल रहा है बजरी माफियाओं का, और लाठियां खाते हैं किसान। इसलिए कह रहा हूं, इस बार मत होना परेशान, और अपनी कीमती वोट को देके केतली के निशान पर और ताकत मजबूत कर देना आजाद समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की, और गठबंधन का झंडा गाड़ देना, और फिर ये देखना कैसे आपके जीवन में परिवर्तन होता है। किसी की बातों में मत आना, बिल्कुल मत आना। मैं अपने सम्मानित लोगों से कह रहा हूं, वो आएंगे आपके बीच और बंटवारे की बात करेंगे। आप बताओ, हम लोग बंटवारे से आगे बढ़ सकते हैं या मिलजुल के आगे बढ़ सकते हैं? आप बताओ, मिलजुल के। जोर से बताओ, दोनों हाथ में कैसे बढ़ सकते हैं आगे? मिलजुल के। और जोर से बताओ, आवाज कम है मेरी ज्यादा है, मुझे पता समय ज्यादा हो गया है, और खाना भी आपने पता नहीं खाया नहीं खाया है। मैं आज बार के खाने के नहीं, आपके बच्चों के भविष्य का इंतजाम करने के लिए यहाँ आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय जोहार, जय संविधान।